जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पर्यावरण को सुंदर बनाना, पर्यावरण को आगे बढ़ाना, खासकर बातें बड़ी होती रहती है लेकिन ग्राउंड पे कुछ ही वर्क होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं और पर्यावरण को कैसे बचाएं, कैसे समृद्ध करें, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो समाज, देश, वर्ल्ड सब इसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हिसार में सेक्टर 14 में खास बात यह है कि हर आदमी चाहता है कि उसका घर, उसका आसपास का इलाका सुंदर फूलों से जगमगाए, और उसी कड़ी में आज जो है फूलों की पौधे डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, फ्री में देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्टर साहब सबसे पहले परिचय दे दें पूरा अपना। मेरा नाम डॉक्टर रामजी जयमल, मैं सिरसा से हूँ और पूरे 14 स्टेट्स के अंदर भारत के मुफ्त जो है फूलों की पौध वितरण का मैं कार्य करता हूँ। तो बताएं, आज हिसार में है आप? जी, आज मैं हिसार में हूँ, सुबह से हूँ हिसार में। हिसार में हम कुल 8 नर्सरियाँ लगाएंगे जहाँ से फ्री डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 खेदड़ में, एक टीटीसी में, एक सेक्टर 14 में, जेल में, सर जेल कौन सा है? सेंट्रल जेल में, एक आईटीआई में। तो क्या आम नागरिक है वो भी आपसे संपर्क कर सकता है? मेरे से संपर्क की तो जरूरत नहीं है। यहाँ की जो लोकल नर्सरीज है वहाँ से सबको पौध मिलेगी। जितना हिसार लगा सकता है उतनी पौध हम देंगे। चाहे वो बोलते हैं बहुत महंगी आते हैं जो फूल, सुंदर हाँ, सुंदर फूल होते हैं, उनके बीज है, पौधे बड़े महंगे देते हैं। हाँ, हमारे देश में देखिए फूल नाकामयाब होने का कारण एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट भी रहा कि कॉरपोरेट ने हमें ऐसा सीड दिया जिससे आगे सीड नहीं निकलता। वो पौधा 8-10 रुपए का एक होता है। तो ये हमने पिछले 20 सालों से ये प्रयास करके, और मतलब अब आप लोग सीड देखेंगे तो पता लगेगा कि अरबों खरबों सीड है हमारे पास, वो जो हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट 100%। तो ये मुहिम कब से आप चला रहे हैं? मैं 2004 से इसको चला रहा हूँ। 2004 से। और कहाँ तक ये पहुंची है? अभी 14 स्टेट्स में मैं हूँ, 14 स्टेट, भारत के 14 राज्य में हूँ। और सिरसा से बिलोंग करते हैं? जी, सिरसा तो से। कह सकते हैं कि आपने 14 स्टेट में जो हरियाणा का नाम भी ऊंचा किया है और आगे लेके गए हो। देखिए, प्रयास है, हम अपनी जगह बना पाए हैं। अच्छे काम के लिए हमारा नाम जाता है तो ये बढ़िया बात है। आगे लक्ष्य क्या, आप क्या सोच रहे, क्या करने का है? मेरे जीवन का और कोई मकसद नहीं है सिवाय फूलों के। और मैं ये चाहता हूँ कि जो छोटे जीव हैं, मधुप है, मधुमक्खी है, उनको भोजन मिले। और आदमी जो बहुत टेंशन में जा रहा है, कहते हैं जो रंग है वो प्रकृति की मुस्कुराहट है, तो वो स्माइल बढ़ पाए। प्रकृति की स्माइल बढ़ेगी तो हमारी भी टेंशन दूर होगी। तो इसी के लिए प्रयासरत है। तो सभी का सपना होता है, खास करके जो घर अपना हो, उसमें फूल जगमगाए, खिले, और सपना होता है सुंदर घर बनाने का। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। क्या सर, कहेंगे आप? मेरा नाम डॉक्टर रमेश भाटी है और हम भी एक एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाली एक हमारी टीम है जिसका नाम है ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम। देखिए, बहुत से विषयों पर जो है शहर में, गांव में, हर जगह चर्चा होती है, परंतु प्रकृति के बारे में जो चर्चा है वो बहुत कम देखने को हमें समाज में मिलती है। जो हमारी बेसिक नीड है वो ये धरती है, ये प्रकृति है, उसी को हम भूलते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास हमारी मैम सुनीता रहेजा जी की तरफ से और डॉक्टर हमारे राम जी की तरफ से कि एक पर्यावरण पर चर्चा करने के लिए इतने लोगों को इकट्ठा किया। और मुझे लगता है कि जब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये सब लोग मिलकर के पूरे शहर को, पूरे देश को बदलने का काम करेंगे। और मैं बता दूं कि देखिए, हम अपने घर को कितना सुंदर और कितना अच्छा सजा करके रखते हैं। हर आदमी अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा और फूलों से और पेड़ों से लहराता रहता है। मैं कहूँगा कि हमारा सबसे पहला अगर घर है तो ये धरती जो है, ये पृथ्वी जो है, ये हमारा सबसे पहला घर है। इस घर को बचाने की जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। इंसानों के अंदर अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मैं जीवों के अंदर, तो सबसे बुद्धिमान अगर कोई जीव है तो वो इंसान है। और जितना राइट्स हम लोगों का इस धरती के ऊपर है, उतना ही राइट बाकी जो जीव जंतु है उनका भी उतना ही राइट्स है। परंतु इस धरती के जितने भी संसाधन है उस सब पे हम इंसानों ने कब्जा कर लिया है, और उस कब्जे को इस तरीके से कर लिया है कि बाकी जीव जंतुओं को यहाँ रहने लायक नहीं छोड़ा है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये धरती को बचाने की जिम्मेवारी हमारी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पोल्यूट कर दिया है, बहुत ज़्यादा इसे स्पॉइल कर दिया है। तो अब मिल करके इसके लिए काम करने की प्रयास करने की जरूरत है। आप खुद भी एक मुहिम चलाते हैं? जी, हम एक ग्रीन हिसार फिट हमारी टीम है जो रोज़ साल के 365 दिन जो है काम करती है। हम कभी भी जो है 365 दिन साल में होते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, और पिछले 7 सालों से इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं। और मिलगेट क्षेत्र से हमने जो प्लांटेशन की शुरुआत की थी, आज वो क्षेत्र अगर आप जाकर के देखेंगे तो हरा भरा हो चुका है। और अब जो है वहाँ जब प्लांटेशन पूरा हो चुका है, अब हमने शहर की तरफ रुख किया है, तो बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र को अब जो हरा भरा करने के लिए जो है प्रयासरत हैं। तो मान के चल सकते हैं कि आमतौर पे पौधे
जो सीजन आता है, चौमासे का सीजन आता है या बरसाती सीजन आता है, आपने देखा होगा लोग पौधे वगैरह तो देते हैं, लेकिन फूलों का, मैडम नमस्कार, नमस्कार। क्या कहेंगे जो मुहिम जो चला है इसके बारे में, और अपना परिचय दे दे पूरा एक बार। मैं सुनीता रहेजा, हरी भरी वसुंधरा से, और हमारी संस्था है 10 सालों से हम काम कर रहे हैं पर्यावरण पर। मैं तो ये कहूँगी कि गवर्नमेंट जब पेड़ लगाती है तो वो लगाते हैं, तो उनमें से जितने वो लगाते हैं उनमें से 20% मुश्किल से जीवित रहते हैं, और जो कोई संस्था लगाती है वो अपने जुनून से काम करती है। हमने कोई सैलरी पे काम नहीं करना, हमने अपने जुनून से काम करना है। तो हम 100% अपने पेड़ों को जीवित देखना चाहते हैं। तो जो भी पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्थाएं, हमने जिन लोगों को बुलाया है वो सभी वही काम कर रहे हैं, पर्यावरण से रिलेटेड काम कर रहे हैं। और आज जो हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब 3रा साल है लगातार हरी भरी वसुंधरा के प्रांगण में फूलों के जो बीज डालते हैं। तो मैं तो सबसे बढ़िया काम ये कहूँगी कि ये जो स्पीसीज़ के ऊपर ये काम है, मेनली जो इंसेक्ट को हम ये पौधे डिफरेंट तरह के जो फूल है ना, वो डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स आते हैं तो आपको पता है कि शहद भी एक तरह से नहीं होता, शहद भी कई तरह से बनता है, कई फूलों से बनता है, मिलके पराग वो लेते हैं। तो हमें इतनी वैरायटी इन चीज़ों की मिलती है। तो पोलिनेशन में मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पोलिनेशन में जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे पोलिनेशन होता है पेड़ों, और हमें पेड़ मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं तरह तरह के। तो ये लोग कम लोग समझते हैं इस बात को कि एक मधुमक्खी भी अगर हमारे में से गायब हो जाए तो पूरी मानव सभ्यता पे एक संकट आ जाएगा। लाखों हजारों दर्शक जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये पौधे हमारे तक कैसे पहुंचेंगे और इनकी क्या चार्जेस रहेंगे। देखिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हम लोग जो संस्थाएं काम करती हैं ना, वो चार्जेस के लिए नहीं करती, वो एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए काम करते हैं, पर्यावरण अच्छा हो इसके लिए हम काम करते हैं। और सोशल मीडिया पे हम ये चीज़ डालेंगे, फेसबुक पे और जो अन्य प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, उन सब पे हम डालते हैं कि हमारे यहाँ पर पौध लग गई है और इतने दिनों में ये इसकी मतलब पौध तैयार हो जाएगी, बीज डल गए हैं। तो वो जब लोगों तक ये बात पहुँचती है तो लोग अपने आप हमसे कांटेक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9416040524, सेक्टर 14, हरी भरी वसुंधरा कम्युनिटी सेंटर, हिसार। तो मैडम मान के चले अब हिसार जो है कुछ अलग से देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, और जो फूलों की खुशबू हर आम नागरिक भी महसूस कर सके। बिल्कुल, ये लगातार 3 सालों से हो रहा है हमारे यहाँ। भीड़ लग जाती है, लोग जब दूर दूर से, मैं तो ये कहूँगी कि मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि बॉम्बे से भी हमारे पास पौध गई है, और वहाँ उन्होंने लगाकर हमें फोटोज भेजे हैं कि वो जा रहे थे बॉम्बे और वो हमारे से लेके गए हैं पौध। और इस तरह रोहतक में, दिल्ली में, आसपास के गाँव में हर जगह हमारी पौध गई है, और लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और वो पूछने भी लग गए अभी से कॉल करके कि पौध कब तैयार होगी। बचपन से जब भी पढ़ा है कुछ कि चिपको आंदोलन का बहुत जिक्र होता, अमरता जी का जिक्र बिल्कुल, होता, तो बिल्कुल। क्या मान के चलें कि ये इस तरह की मुहिम होगी जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे? बिल्कुल, चिपको मूवमेंट के बारे में आजकल हम लोग सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा जानने लग गए हैं इसको। अब फेमस भी हैं वो कि 363 जो विश्नोई समाज के का बलिदान है इसमें लेडीज़ का, तो ये निरर्थक नहीं जानना चाहिए। तो इसके ऊपर लोग इसको पढ़ के मोटिवेट हो रहे हैं, और जो भीषण गर्मी पड़ी है उसने तो बहुत कुछ सिखा दिया है। पर्यावरण से प्यार करना, इस बार जो लोग हैं पेड़ पौधों की तरफ ज़्यादा ही आकर्षित हो रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। हम लोगों ने भी बैम्बू ट्री गार्ड बनवाए थे इस बार, और 350 बैम्बू ट्री गार्ड हमारे लग चुके हैं, क्योंकि लोहे के ट्री गार्ड जब हम बनवाते हैं तो वो कॉस्टली पड़ते हैं, 1800 का एक पड़ता है, और ये हमें 650 का एक पड़ा है। और इसको कोई उठाता भी नहीं है। लोहे के ट्री गार्ड कबाड़ी भी उठा जाते हैं, स्मैकिए भी उठा जाते हैं। तो ये हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिला है। लोगों ने हमारे को मतलब आर्थिक रूप से बहुत मदद की है। तो अगर ये जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, जो लोग तन मन धन उसमें से कुछ भी दे सकते हैं इन संस्थाओं को, तो मैं चाहती हूँ वो देना चाहिए। अगर वो शारीरिक रूप से हमारा साथ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके पास अगर समय नहीं है शारीरिक रूप से हमारे साथ, तो वो धन से हमारी इन संस्थाओं की हेल्प करें। तो देखना देश को कहाँ से कहाँ हिसार ही नहीं, पूरे देश को ही कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी ये संस्थाओं का जुनून। तो देख सकते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ कैदी है वो वहाँ पे खुशबू लेंगे फूलों की, आप जानिए इनसे। सर क्या कहेंगे, तो एक बार तो परिचय दे दे अपना और बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार है, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल हिसार 2। सर
मैं जब फरीदाबाद पोस्टिंग थी मेरी, तब डॉक्टर राम जी, जो इनको फ्लावर किंग के नाम से जानते हैं, फ्लावर मैन ऑफ इंडिया, तो इनसे मेरा संपर्क हुआ था। तो इन्होंने हमारी जेल पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग वैरायटी के सीजनल फूलों की पौध इन्होंने लगाई थी, और जो कि कैदी बंदियों ने तैयार करके वो हमने पूरी जेल में लगाई, और हमने लोकल प्रशासन में भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी है। उसके बाद मैं सिरसा आया, तो सिरसा, ये दड़बी के सिरसा के रहने वाले हैं, तो सिरसा जेल पे भी इन्होंने हमारे जेल पे पौध लगाई, जो कि कैदी बंदियों ने तैयार करके हमने जेलों में भी खूब फूल पौधे लगाए, और लोकल प्रशासन में भी हमने जो है पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी हैं। अभी मेरा ट्रांसफ़र हिसार आ गया है, तो मैं हिसार भी, इन्होंने अभी मेरी बात हुई है, तो आज हमारी जेल पे ये पौध लगाएंगे अलग अलग फूलों की, तो वो भी हम जेलों में तैयार करके कैदियों से तैयार कराएंगे उन पौधों को, और हमारी जेल के अंदर भी हम हरा भरा फूल पौधे लगाएंगे, और हम बाहर भी प्रशासन में इनको बांटेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कैदियों का मन लग जाए उन फूलों को देख के और निकलना नहीं, ना चाहे? कैदियों, देखो फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, तो उससे उनकी थोड़ी मानसिकता में फर्क पड़ेगा, तो उनके जो जीवन जेल में निकालना है जो भी, वो उसमें उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो डॉक्टर साहब से अंत में एक बात करना चाहूंगा आज। डॉक्टर साहब ये बताएं आप मेरे को, जो फूल होते हैं पॉजिटिविटी का प्रतीक है, जिस घर में या जहां पर फूल होंगे तो वहां ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आएगी जी। और समझ सकते हैं पॉजिटिविटी से इंसान कुछ भी कर सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर इंसान हो जाए तो फिर कोई कमी रहेगी नहीं। मतलब मेरा ये मानना है, मैं इस बात को समझता हूँ कि केवल मानव, हम जो लोग हैं, जो मेरी जाति के लोग हैं, वही सबको नुकसान करते हैं। हम सबका नुकसान कर रहे हैं, सभी प्राणियों का हम नुकसान कर रहे हैं। आपका नाम है फ्लावर्स ऑफ मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया? हाँ, बहुत सारी संस्थाओं ने इस टाइप की उपाधि दी है। इस साल तो मेरे को अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया है। अमेरिका से मेरे को इस मुहिम को चलाने के लिए सहायता आई है। सहायता मतलब एक टाइप की फेलोशिप है वो, जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन नहीं दी है। वो $10,000 मेरे को हर मंथ वो दे रहे हैं, तो अभी $10,000 मेरे को आए हैं। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा। फिल्म भी बना कोई आपके? हाँ, मेरे ऊपर एक फिल्म उसी पे सफाई को लेके जो था, उसी पे फिल्म बनी है। फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, बिफोर आई डाई, जिसको 72 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। मतलब पूरे विश्व में उसको पसंद किया गया। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी मुहिम है, और अंत में यही कहूंगा कि भाई जो मुहिम है इसके साथ जुड़ो, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं आप, तो कोई पैसा भी नहीं ले रहे, पूरे देश में फ्री ऑफ। तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, आसपास सभी क्षेत्र में पौधे जो फूलों के हैं वो लगाए। इससे क्या होगा, एक तो गंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि खुशबू आएगी तो ऑटोमेटिक गंदगी नहीं रहेगी। दूसरा, आपको है ना, कई बार अपनी घरवाली को देना पड़े, किसी और को देना पड़े फूल, तो पैसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो एक किस्म से फ्री में ही मिल जाएगा। 100% फ्री है, इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई पैसा नहीं है। और वो जो पंडित जी बोलते हैं वास्तु के हिसाब से भी है ना, वास्तु के हिसाब भूत प्रेत भी घरों में नहीं आएंगे, आसपास मोहल्ले में नहीं आएंगे, खुशबू फैलेगी। तो इसका फायदा उठाए, क्योंकि ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम है। तो मिलेंगे कहाँ से, ये तो बताओ। कम्युनिटी सेंटर हिसार कौन से मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको TTC हिसार, खेदड़ पावर प्लांट, सेंट्रल जेल 2, कम्युनिटी सेंटर, ITI, आपको बहुत जगह पे मिलेंगे। अभी हम बिजाई कर रहे हैं, कितनी जगह पे बिजाई कर पाते हैं, क्योंकि मैं आज का दिन ही हिसार हूँ, कल से मेरा राजस्थान है। तो अब जहाँ जितने बीज पाएंगे ये पहले उसमें बटेंगे, जो फिर बीज पाएंगे वो सेकंड उसमें बटेंगे, कई बार बांटेंगे हिसार में, सबको पता लगेगा। तो सबको पता लगेगा। बाकी मैडम ने फ़ोन नंबर बता दिया है, ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। लेकिन देखो, ये तो अच्छा काम दोस्तों, फूल लगाना तो कोई बुरा काम है नहीं। मैं तो कहूँगा कि घर वाले भी खुश और मोहल्ले वाले भी खुश, सारे खुश रहेंगे। और आप भी अगर रहना चाहते हो खुश, इस मुहिम से जुड़े। और इन्हीं तस्वीरों के साथ लेता हूँ इजाज़त, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।